हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने लाइट वाले चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट वन शॉट में अच्छे से समझा दिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ सकते हैं उसको जरा हम लोग समझते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट करके निकाले हैं। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस को मैंने एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही थी और बिगड़ रही थी बार बार, इसलिए मैंने क्या किया, पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब एक एक करके समझाता हूँ। 7th क्वेश्चन है सबसे पहला। इसमें जो है ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। एक एक लाइन को पढ़ के समझा आता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमें किसी ऑब्जेक्ट की, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज चाहिए। ठीक है, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब होता है अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर का, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस चीज़ को समझते हैं। हमने एक क्या बोला, एक मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण में हमने इसकी फोकस दूरी कितनी दिखाई, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिखा दी। ठीक है, बोल रहा है हमें इरेक्ट इमेज। अगर आपने रे डायग्राम पढ़ा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि जो लास्ट वाली सिचुएशन है, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा जाता है, तब उसकी इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट बनेगी यानी कि वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अब जो उसमें पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब बोल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होगी, मतलब उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, उस मिरर से कितनी दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इमेज तभी सीधी बन पाएगी जब ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में रखेंगे। पी और एफ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो हमें ऑब्जेक्ट को इसी के बीच में रखना पड़ेगा। तो रेंज हिंदी में इसको परास बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाला अपन बुक खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर भी रख देंगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, हमेशा सीधी बनेगी और जो है वर्चुअल आभासी बनेगी। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर आपने रे डायग्राम पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साइज कैसा होगा, इससे साइज से इनलार्ज बनता है और बाकी रे डायग्राम उसी बेस पे बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी सारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस की बात की जा रही है, जो लाइट को कन्वर्ज करके इकट्ठा करता है। ठीक है, उसमें हाइट दे रखी है, यू दे रखा है, एफ दे रखा है। ठीक है, और उसके रे डायग्राम भी बनाना है पहले आपको सॉल्व करके। तो रे डायग्राम बिना सॉल्व किए नहीं बनेगा, तो पहले आप चीज़ों को सॉल्व कीजिए। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो चीज़ें दे रखी है सबसे पहले लिख लो, जो नहीं दे रखी है उनको आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि वी दे रखा होगा, अगर आपको एच दे रखा है तो आपको एच डैश निकालना ही होगा। अगर आपको एच नहीं दे रखा है तो आपको एच डैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप एम निकाल सकते हैं। ठीक है, एम की अगर आप एच डैश निकाल तो आपको एम की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं आप। अगर आपको ये भी तसल्ली, फिर भी तसल्ली करनी है तो आप एम भी निकाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1 अपॉन में u की जगह -25। ठीक है, u की वैल्यू चाहे लेंस हो मिरर हो, सब में, चाहे दोनों लेंस में चाहे दोनों मिरर में माइनस में ही होती है। तो u की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, f की वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस में प्लस में होती है, तो प्लस का 10 लिख दिया। प्लस लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे 50 आ जाएगा। 10 में भाग देंगे 50 से कितना आ जाएगा, 5। 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। 25 में डिवाइड करेंगे 50 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। 5 में से 2 गया, 3/50। 3/50 ये ऊपर जाएगा तो ये भी, तो v की वैल्यू आ जाएगा 50/3 यानी कि 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको v की वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस का साइन दिखा रहा है कि इमेज दूसरी साइज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सब यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब m की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन में u इक्वल टू एच डैश अपॉन एम एच। आपको समझ में निकालना है, क्या निकालना है, एच डैश निकालना है। वैल्यू पुट कर दो सारी, v की जगह आप यहाँ पे पॉइंट वाली की जगह पे आप ये फ्रैक्शन वाली रखेंगे तो आपको सॉल्व करना आसान पड़ेगा। 50/3, u की जगह -25, एच डैश निकालना है, h की जगह 5 रख देंगे। 25 दूनी 50, ये 5 इधर आके इससे गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। h की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का 3.33। इससे क्या पता चल रहा है कि इमेज की साइज जो होता है ऑब्जेक्ट की साइज से कैसा है, छोटा है। ये 5 है, ये 3 है, छोटा। अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है इस बेस पे आप रे डायग्राम बनाइए। उसी बेस पे मैंने रे डायग्राम बना दिया। ये मैंने कॉन्वर्जिंग लेंस लिया है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ठीक है, इससे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, उसकी फोकस दूरी मैंने 10 सेंटीमीटर रखी है। ठीक है, उसका इमेज कहाँ रखा है, मैंने 16.67 सेंटीमीटर पे रखा है। ठीक है, दोनों को मिलाया है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, F1 और 2F1 के बीच में। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, सी से परे। अगर आपने रे डायग्राम पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में छोटे साइज का इमेज, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का इमेज F1 और 2F1 के बीच ही बनता है जब ऑब्जेक्ट सी से बियॉन्ड रखा गया हो। सी का मतलब यहाँ पे 2F1 है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया है, ये 2F1 है। ठीक है, 2F1 से ये 2F2 है, ये 2F1 से
बियॉन्ड रखा गया हो तो, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कॉनकेव लेंस है ये, यानी कि अवतल लेंस है। सारी चीज़ें दे रखी है, उसके आधार पर रे डायग्राम बनाना है। सारी चीज़ें दे रखी है, सॉल्व करके आप यहाँ पे इससे यू निकालिए, ठीक है। यू से फिर एम निकालिए। आपने एम निकाला तो आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा है, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस में, अवतल लेंस के अंदर हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट का छोटा बनता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यू रखिए, ये रहा यू, मैंने यू रख दिया, ठीक है। यू रख दिया, 30 सेंटीमीटर हमने जो निकाला था, ठीक है। इसका इमेज का साइज का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर रख दिया हमने, ये रहा, ठीक है। और फोकस कितनी दूरी है, फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया, सॉल्व कर दिया हमने, इसका इमेज भी बना लिया। ऐसी इमेज बनती है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना है आप लोगों को चीज़ों को, ऐसा नहीं कि बहुत तेज तेज बोल रहे हैं सर। रोकिए, देखिए, समझिए। 12th क्वेश्चन देखिए, सेम इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। यू दे रखा है, एफ दे रखा है, वी और एम निकालना है आप लोगों को। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि मिरर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1/u की जगह -10, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आगे हो जाएगा प्लस का 10, डिवाइड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, 3 और 2 5/30, 5 एकम 5, 5 छः 30, 1/6 आ जाएगा। v की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ पर m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6/10, 0.6। यहाँ पे 0.6 का मतलब होता है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। आप चाहो तो थियोरेटिकली उसको लिख भी सकते हो। 14 क्वेश्चन जो है, आप 14 क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके रखा है, उसको भी देखिए। h की 5 दे रखी है वैल्यू, u दे रखी है -20, कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है। r 30 दे रखा है, v, h और m निकालना है। जो भी चीज़ आप निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। जो नहीं दे रखा होगा जाहिर सी बात है वो निकालना है। उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, h की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू 20, r 30 है तो यहाँ पे f कितना आ जाएगा 30 का आधा, क्योंकि आपको पता है कि r = 2f होता है, तो f = r/2 हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। u की जगह -20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा प्लस का, एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 20 तियाँ 60, 3 एकम 3 हो जाएगा, 7/7। तो v की वैल्यू 60/7 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू आ जाएगी 15/7, 2.14। यहाँ पे 2.14 पता चल रहा है h से, यहाँ पर h 5 है, यहाँ पे 2.14 है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि साइज छोटा बनता है इमेज का, मिरर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो छोटे साइज का इमेज बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन जो है आप खुद से करेंगे जाके। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, खुद से सॉल्व करेंगे। आप मुझे मेल कीजिएगा मेरी मेल आईडी पे, ये मेरी मेल आईडी है, शुभम तिवारी 10/3/1995, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ ही है, ठीक है, @gmail.com। इसी मेल आईडी पे आप इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को मेल कीजिए आप मुझे। हाइट 7 दे रखी है, u 27 दे रखी है, माइनस का f दे रखा है 18 सेंटीमीटर, v निकालिए, m निकालिए, h निकालिए। अगर आप चाहें तो उसका रे डायग्राम भी बना के मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। 16 और 17 क्वेश्चन देखिए, f की वैल्यू निकालनी है, p दे रखा है, बहुत ईजी है। आपको पता है p = 1/f होता है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p। 1/p की वैल्यू रखेंगे 2.0 का मतलब 2 हो गया, डिवाइड करेंगे यहाँ पर माइनस के 0.5, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम 17 में भी वही दे रखा है। अगर वैल्यू माइनस में है तो कौन सा होगा कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस। अगर वैल्यू प्लस में है तो कौन सा होगा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, आपको सब आ जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।